सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। सेम टाइम में मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप को मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज 10 हो सकती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की कंसोलिडेटेड होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, उस कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा 20 की काउंटिंग में, मतलब इस 10 में ले लिया जाएगा पब्लिक में। एंड प्लस इंक्लूड किया जाएगा अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है, बट एक्सक्लूड किया जाएगा अगर डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप है। एंड ये सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होगा प्रोवाइडेड डिफॉल्ट ना किया हो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न को फाइलिंग किया गया हो। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ए से एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूटी को परफॉर्म करना, जी से गुड फेथ में परफॉर्म करना, आर से रीजनेबल केयर एंड स्किल एक्सरसाइज करना। अगर फिर डिन में डी से आएगा हमारे पास ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना, आई से आएगा इंडिपेंडेंट जजमेंट लगाना, एन से आएगा ना ही इन्वॉल्व होना किसी कॉन्फ्लिक्ट में, ना ही अनड्यू एडवांटेज गेन करना। अगर डिन फिर आ जाता है लैप हो गया तो हमारी कोड की बन गई अगर डिन लैप। एल से नॉट लायबल टू पे अमाउंट ऑफ गेन। ए से अपने ऑफिस को किसी को असाइन ना करना, अगर किया तो वॉइड माना जाएगा। आपने अपने सक्सेसर को अपॉइंट कर दिया विल वगैरह से, इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड पी से ना ही मिसयूज़ करना अपनी पावर। किसी भी तरह की कॉन्ट्रावेंशन पाएगी तो मिनिमम फाइन लगेगा 1 लाख तक का एंड मैक्सिमम फाइन लगेगा 5 लाख तक का। सेक्शन 167 आता है वकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ज्वाइनिंग के बाद यानी अपॉइंटमेंट के बाद। अगर 164(1) या 164(2) में डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई था तो वकेट करना पड़ेगा ऑफिस इन ऑल कंपनीज अदर देन कंपनी जिसमें डिस्क्वालीफाई था। अगर खुद को एब्सेंट रखा बोर्ड मीटिंग से 12 महीने तक तो वकेट करना पड़ेगा दफ्तर। अगर सेक्शन 184 वायलेट किया, एक तो इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जिस बोर्ड मीटिंग में था और उसी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया जिसमें इंटरेस्टेड था, तो ऑफिस वकेट करना पड़ेगा। डिस्क्वालीफाई था कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा और वकेट करना पड़ेगा ऑफिस 30 दिन के बाद। या फिर कन्विक्टेड था कोर्ट द्वारा मोरल टर्पिट्यूड के लिए और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या 6 महीने से अधिक थी, तो इस केस में भी वकेट करना पड़ता है ऑफिस डायरेक्टर को। एंड लेकिन जो वकेशन रहता है इस केस में डायरेक्टर का वो आफ्टर 7 डेज रहता है। अगर रिमूव कर दिया गया था डायरेक्टर को इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या अगर वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर था यानी डायरेक्टरशिप होल्ड करता था लेकिन वर्च्यू ऑफ कोई अदर पोजीशन होल्ड करके, तो ऑफिस को वकेट करना पड़ेगा। इन केसेस में किसी भी तरह की अगर कॉन्ट्रावेंशन पाएगी तो मिनिमम पेनल्टी 1 लाख की यानी फाइन और मैक्सिमम फाइन 5 लाख का, और इम्प्रिजनमेंट और मतलब या तो फाइन या फिर और इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट रहेगी, या फिर बोथ फाइन भी लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट दोनों चीजें भी हो सकती हैं। और जो वकेशन होगी उसकी रिप्लेसमेंट की जाएगी अपॉइंट करके बाय कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर द्वारा। और जो रिप्लेस्ड डायरेक्टर आएगा वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता जनरल मीटिंग के अंदर। सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। कैसे रिजाइन कर सकता है? सिंपली नोटिस देके राइटिंग में कंपनी को, और ये उसकी मर्जी है। अगर आरओसी को इंटीमेट करना चाहे तो DIR 11 फॉर्म में 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कर सकता है कॉपी भेज। इसे रूल 15 कहते हैं। और जो है ये नोटिस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी को जब नोटिस रिसीव होगा तो DIR 12 फॉर्म के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना जरूरी है 30 दिन के अंदर, प्लस पोस्ट करना वेबसाइट पे उसके बारे में, और फैक्ट्स रेजिग्नेशन के जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना इन द इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। प्लस लेकिन जो इफेक्टिव डेट रहेगी रेजिग्नेशन की वो या तो डेट जिस दिन नोटिस रिसीव किया कंपनी ने वो वाली डेट, या तो डेट जिस दिन कंपनी ने नोटिस रिसीव किया, या फिर और वो वाली डेट जो नोटिस में स्पेसिफाई कर रखी है डायरेक्टर ने कि मैं इस दिन रिजाइन करना चाहता हूँ, विच एवर इज लेटर, उस पे इफेक्टिव डेट माना जाएगा। अगर रिजाइन कर दिया डायरेक्टर ने, ही विल स्टिल बी लायबल फॉर द ऑफेंसेस अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर।